जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन एवं लेख से साभार संकलित हम बदलेंगे युग बदलेगा सूत्र का शुभारंभ। आदत पड़ जाने पर तो अप्रिय और अवांछनीय स्थिति भी सहज और सरल ही प्रतीत नहीं होती, प्रिय भी लगने लगती है। बलिष्ठ और बीमार का मध्यवर्ती अंतर देखने पर ये प्रतीत होते देर नहीं लगती कि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। अतीत के देव मानवों के स्तर और सतयुगी स्वर्गोपम वातावरण से आज के व्यक्ति और समाज की तुलना करने पर यह समझते देर नहीं लगती कि उत्थान के शिखर पर रहने वाले इस धरती के शिरोमोड़ पतन के कितने गहरे गर्त में क्यों व कैसे आ गिरे। आज शारीरिक रुग्णता, मानसिक उद्विग्नता, आर्थिक तंगी, पारिवारिक विपन्नता, सामाजिक अवांछनीयता क्रमशः बढ़ती ही चली जा रही है। अभ्यस्तों को तो नशेबाजी की लानत और उठाईगिरी भी स्वाभाविक लगती है। कोड़ी भी आने समुदाय में दिन गुजारते रहते हैं, पर सही और गलत का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि हम सब ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जिसे मानवीय गरिमा से गई गुजरी सरी ही कहा जा सकता है। उत्थान और पतन के विवेचनकर्ता बताते रहे हैं कि परिस्थिति और कुछ नहीं, मनः स्थिति की परिणति मात्र है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार के समन्वय से व्यक्तित्व बनता है। यही है जो शक्तिशाली चुंबक की तरह अपनी सजातीय परिस्थितियों को खींचता, घसीटता और इर्द गिर्द जमा करता रहता है। जो भीतर से जैसा है वह बाहर से भी उसी स्तर के वातावरण से घिरा रहता है। बीज के अनुरूप ही पेड़ का स्वरूप और फलों का स्वाद आकार होता है। व्यक्तित्व को बीज और परिस्थितियों को उसकी परिणति कहा जाए तो उसमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी। समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। लोगों का स्तर जैसा भी भला बुरा होता है, समाज का प्रचलन, स्वरूप एवं माहौल वैसा ही बनकर रहता है। व्यक्ति को महत्ता देनी हो तो उसकी मनः स्थिति को ही श्रेय या दोष देना चाहिए। गुण, कर्म, स्वभाव का स्तर ही मनुष्य का वास्तविक वैभव है। उसी के अनुरूप मनुष्य उठते गिरते और सुख दुख पाते रहते हैं। बहुमत जैसा होता है, समाज का स्वरूप एवं ढांचा भी तदनुरूप बनकर खड़ा हो जाता है। मानवीय उत्थान पतन के इस तत्व दर्शन को समझने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि परिस्थितियों में सुधार, परिवर्तन करना हो तो व्यक्ति के अंतराल को कुरेदना चाहिए। मनुष्य के दृष्टिकोण, स्वभाव एवं चरित्र में उत्कृष्टता का समावेश हो सके तो ही यह संभव है कि शांति, प्रगति और प्रसन्नता का आनंद लेते हुए हंसती हंसाती, खिलती खिलाती जिंदगी जी जा सके। सभ्य सज्जनों का समुदाय ही समुन्नत समाज कहा और स्वर्ग सतयुग कहकर सराहा जाता है। यदि वर्तमान परिस्थिति अनुपयुक्त लगती हो और उसे सुधारने, बदलने का सचमुच ही मन हो तो सरी नाली की तली तक साफ करनी चाहिए। सरी कीचड़ भरी रहने पर दुर्गंध और विष कीटकों से निपटने के छूट-फूट उपायों से कोई स्थायी समाधान मिल नहीं सकेगा। समाजगत विभीषिकाओं और व्यक्तिगत व्यथाओं के नाम रूप कितने ही क्यों न हो, सबका आत्यंतिक समाधान एक ही है कि दृष्टिकोण की दिशाधारा बदली जाए और अभ्यस्त डेरों की रीति नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए। उल्टे को उलटकर सीधा किया जा सकता है। एक शब्द में इसी को युग क्रांति कहा जा सकता है, जिसे नियोजित किए बिना और कोई गति नहीं। जहां तक उतर चुके उसके उपरांत अब महाविनाश का, सामूहिक आत्महत्या का ही अंतिम पड़ाव है। मानवीय क्षमता इन दिनों अनुपयुक्त को अपनाने बढ़ाने में संलग्न है। होना ये चाहिए कि प्रवाह मुड़े और अदूरदर्शिता को निरस्त करके औचित्य को समर्थन मिले। मनुष्य शक्तियों का भंडार है।
दुर्भाग्य एक ही है कि उसे दुष्प्रवृत्तियों में नियोजित करके बर्बादी के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। ये स्थिति उल्टी जानी चाहिए। क्षमताओं को अपव्यय से बचाया और सृजन प्रयोजनों में लगाया जाना चाहिए। यहाँ एक आवश्यक और भी है कि जो गंदगी फैलाई जा चुकी है उसे हटाने के लिए भी तूफानी प्रयत्न किया जाए, अन्यथा मार्ग में बिखरे हुए कांटे प्रगति पथ के अवरोध ही बने रहेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा के उद्घोष में निदान और उपचार के दोनों ही पक्षों का समावेश है। परिस्थितियों को बदलने के लिए, मनःस्थिति को, समाज को सुधारने के लिए व्यक्ति परिष्कार को अनिवार्य माना जाना चाहिए। हर व्यक्ति को इस तथ्य से अवगत सहमत करना चाहिए। इन दिनों लोकमानस की दिशाधारा में समग्र परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके बिना उज्जवल भविष्य की संरचना तो दूर, बढ़ती हुई विपत्तियों के त्रास से भी आत्मरक्षा संभव न हो सकेगी। युग परिवर्तन या व्यक्ति परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण और समाजगत प्रवाह प्रचलन को बदलने की बात कही जाती है। उसे समन्वित रूप से एक शब्द में कहा जाए तो प्रवृत्तियों का परिवर्तन भी कह सकते हैं। लोग आज जिस तरह सोचते, चाहते, मानते और करते हैं, उसके उद्गम केंद्र में ऐसे हेरफेर की आवश्यकता है जिससे सड़े गले ढेरों का परित्याग और शालीनता का अवलंबन संभव हो सके। इसके लिए क्या करना होगा, उसे भी संक्षेप में कहा जा सकता है। इसके लिए 3 सिद्धांत सूत्रों को समझने अपनाने भर से काम चल जाएगा। एक ये कि निर्वाह में संयम सादगी का इतना समावेश किया जाए जिसे औसत नागरिक स्तर का और शरीर यात्रा के लिए अनिवार्य कहा जा सके। दूसरा ये कि सादगी अपनाने के उपरांत जो समता संपदा बचती है उसे सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, नव निर्माण के लिए समयदान, अंशदान के रूप में अधिकाधिक उदार उत्साह के साथ समर्पित किया जाए। तीसरा ये कि अंतरंग और बहिरंग दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए साहसिक शौर्य पराक्रम के साथ संघर्ष किया जाए। इन तीनों सत प्रवृत्तियों को प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का स्थानापन्न बनाया जा सके तो समझना चाहिए कि निकृष्टता के दलदल से उबरने और उज्जवल भविष्य का नव सृजन कर सकने वाला राजमार्ग हस्तगत हो गया। इतने भर हेरफेर से युग परिवर्तन का सुनिश्चित आधार बन सकता है और हम नरक से उबरकर स्वर्ग में अपने ही पुरुषार्थ से प्रवेश करने में सफल हो सकते हैं। इन दिनों विलास, संग्रह और अहंता की ललक लिप्सा हर किसी पर उन्मादी आवेश की तरह छाई हुई है। वासना तृष्णा के अतिरिक्त और कुछ किसी को सूझता नहीं। संकीर्ण स्वार्थपरता और अहमन्यता के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। लगता है मानो औचित्य और विवेक को तिलांजलि दे दी गई है। ये ढेरे जब तक चिंतन और व्यवहार में इसी प्रकार घुसा रहेगा तब तक सर्वत्र हुई विपन्नता से छुटकारा पाना कठिन है। परिवर्तन अंतरंग में हो सका तो बहिरंग परिस्थितियों के बदलने में संदेह की गुंजाइश ही न रहेगी। भटकाव से भ्रमित और कुत्साव से ग्रसित व्यक्ति ऐसी ललक लिप्साओं में संलग्न रहता है जिन्हें दूरदर्शिता की कसौटी पर कसने से व्यर्थ, निरर्थक एवं अनर्थ की ही संज्ञा दी जा सकती है। पेट प्रजनन इतना कठिन नहीं है जिनकी उचित आवश्यकताएं थोड़ा सा समय श्रम लगाकर जुटाई ना जा सके। सामर्थ्यों और साधनों की बर्बादी तो मूर्खता एवं धूर्तता जैसे प्रयोजनों में ही नष्ट भ्रष्ट होती रहती है। इसे जो जितनी बचा सकेगा उसे अपने पास सत प्रयोजनों में लगा सकने योग्य भंडार उतनी ही मात्रा में भरा पूरा दृष्टिगोचर होने लगेगा।
बर्बादी से बचने और प्रगति पथ पर चल दौड़ने की सुविधा प्राप्त करने का एक ही उपाय है, संयम। सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श अपनाने पर ही व्यक्तित्व के अभ्युदय का शुभारंभ होता है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम के चतुर्विध आत्मानुशासन को अध्यात्म की भाषा में तप साधना कहा गया है और साधना से सिद्धि का तत्व दर्शन समझाते हुए कहा गया है कि संयमी के पास ही श्रेय खरीदने के लिए पूंजी जुटती है। जिनकी तृष्णाएं महत्वाकांक्षा ही आकाश चूमती है, जो संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति में ही चित्तवृत्तियों को केंद्रित किए हुए है, उन्हें विलास वैभव जुटाने की बात ही सोचते हुए जिंदगी गुजारनी पड़ती है। परमार्थ की बात तो वे आत्म प्रवंचना एवं लोक विडंबना के लिए करते रहते हैं। वस्तुतः उनसे उस संदर्भ में कोई कारगर कदम उठाते बन नहीं पड़ता। यही कारण है कि महानता और संयम साधना को पर्यायवाची पूरक माना जाता है। औसत नागरिक का स्तर अपनाना, महत्वाकांक्षाएं उसी परिधि में सीमित कर लेना ऐसा निर्धारण है जिसे अपनाते ही हर स्तर और हर परिस्थिति का व्यक्ति महान प्रयोजनों के लिए नियोजित कर सकने योग्य शारीरिक, मानसिक ही नहीं आर्थिक अनुदान की भी बचत कर सकता है। अगले दिनों नव सृजन के लिए इतने अधिक प्रकार के, इतनी अधिक संख्या में कार्यक्रम अपनाने पड़ेंगे जो वर्तमान कुप्रचलनों का स्थान ग्रहण कर सके। वर्तमान प्रयोजनों में असीम श्रम और धन लगा हुआ है। नशा एवं मांस व्यवसाय, कुत्सित साहित्य, कामुकता भड़काने वाली फिल्म, जुआ, लॉटरी जैसे कृत्यों में ना जाने कितनी बुद्धि, मेहनत और दौलत लगाई गई है। इसे हटाना तभी संभव है जब समानांतर सत्प्रवृत्तियों में उस उत्साह को नियोजित किया जा सके। इसके लिए पूंजी भी उतनी ही चाहिए और श्रम भी उतना ही। ये कहाँ से जुटे? स्पष्ट है कि इसकी पूंजी जागृत आत्माओं द्वारा की गई बचत कसौटी से ही बन पड़ेगी। शिक्षा, साहित्य, कला, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, बाल विकास जैसे कार्यों को इतने विशाल परिमाण में खड़ा करना होगा कि 500 करोड़ मनुष्यों की इस दुनिया को पुराना छोड़ने के साथ ही नया अपनाने के लिए ढांचा खड़ा और सरंजाम जुटा दिखे। स्पष्ट है कि इसके लिए समय, श्रम और धन की प्रचुर परिमाण में आवश्यकता पड़ेगी। उसे असमंजस की बेला में सर्वसाधारण से उपलब्ध न किया जा सकेगा। उसकी आरंभिक पूर्ति युग चेतना के अग्रदूतों को ही करनी होगी। अनुकरण का प्रचलन तो बाद में बनेगा। स्पष्ट है कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण अनुपात अंशदान के रूप सृजन कृत्यों के लिए नियोजित करने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना ही नहीं, श्रम, समय भी इसके साथ ही देना पड़ेगा। अस्तु न केवल आजीविका का एक अंश वरन समय का श्रम दान भी इस निमित्त नियमित रूप से नियोजित करते रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आरंभ में महीने में 1 दिन की आजीविका और हर दिन 2 घंटे का श्रम इस हेतु उन सभी को लगाना होगा जो प्रस्तुत विश्व संकट से उबरने की बात सोचते और इस निमित्त कुछ करने का साहस करते हैं। योजनाएं कैसी भी क्यों न हो, बुद्धिबल, श्रम तथा धन की मांग करती है। युग परिवर्तन अभियान भी इसका अपवाद नहीं है। जो कहे सो पानी हो जाए वाली उक्ति के अनुसार प्रतिपादनकर्ताओं को कथनी को करनी में प्रयुक्त करके दिखाना पड़ता है। विशेषतया आदर्शवादी प्रचलनों के संबंध में तो इसके बिना काम नहीं चलता। तीसरा चरण अवांछनीयता उन्मूलन का है। नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांतियां संपन्न करने के लिए प्रज्ञा अभियान की लाल मशाल इसी निमित्त जलाई गई है। प्रश्न ये है कि दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यापक संघर्ष का श्री गणेश कहाँ से किया जाए।
गांधी जी ने सुगम उपाय नमक सत्याग्रह सोचा था और फिर सत्याग्रह आंदोलन को करो या मरो स्तर तक पहुंचाया था। उसी राजनीति का अनुसरण हमें भी समव्याप्त दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध अपनाना चाहिए। इस तथ्य से सभी अवगत है कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है। धूमधाम देन दहेज की शादियों का वर्तमान प्रचलन देखने में हर्षोत्सव की साज सज्जा जैसा भले ही प्रतीत होता हो, किंतु वस्तुतः उसकी भयंकरता उतनी हल्की है नहीं। इसी कारण नर और नारी के बीच भयंकर खाई खड़ी हुई है। कन्या और पुत्र का अंतर बड़ा है। कन्या शिक्षा में कटौती हुई है। हत्याओं और आत्महत्याओं का सिलसिला चला है। सगे संबंधियों के बीच डकैती जैसी दुष्टता की जड़ जमी है। दाम्पत्य जीवन की उत्कृष्टता को भयानक चोट लगी है। देश की आर्थिक कमर टूटी है। समाज का ढांचा बेतरह लड़खड़ाया है और भी ना जाने क्या क्या अनर्थ इस कारण हुआ है। समय की मांग और दूरदर्शिता का संकेत ये है कि सर्वप्रथम धूमधाम और देन दहेज की शादियों के विरुद्ध व्यापक मोर्चा खड़ा किया जाए और प्रचंड संघर्ष छोड़ जाए। इसमें कुछ एक मदोन्मतों को छोड़कर सर्वसाधारण का समर्थन पूरी तरह मिलने की संभावना है। इस संदर्भ में प्रथम उपाय प्रतिज्ञा पत्र अभियान के रूप में आरंभ किया जाए। अभिभावक प्रतिज्ञा करे, हम अपने बालकों के विवाह में धूमधाम एवं देन दहेज स्वीकार न करेंगे। विवाह योग्य लड़की लड़के प्रतिज्ञा करे कि वे नितांत सादगी और बिना मोलभाव का विवाह ही करेंगे, भले ही वैसा सुयोग न बनने पर आजीवन कुंवारा ही क्यों न रहना पड़े। प्रभावशाली लोग अपने संपर्क क्षेत्र में सादगी प्रधान विवाहों को प्रोत्साहन दे और खर्चीली शादियों का डटकर विरोध करें। यहाँ सर्वसाधारण द्वारा अपनाया जाने योग्य सरल सत्याग्रह ये है कि खर्चीली शादियों में सम्मिलित होने से स्पष्ट इनकार कर दे, भले ही वे अपने संबंधियों, कुटुंबियों या मित्रों के ही यहाँ क्यों न हो रही हो। कुछ समय पूर्व ये असहयोग आंदोलन प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत मृतक भोज न खाने के संबंध में चलाया गया और पूरी तरह सफल रहा, और अब खर्चीले विवाहों को भी इसी असहयोग आंदोलन का अगला चरण माना जाए और एक एक करके प्रचलित अवांछनीयताओं के विरुद्ध असहयोग प्रतिरोध संघर्ष खड़ा करते चला जाए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा का उद्घोष इन्हीं दिनों विज्ञजनों को सच्चे मन से अपनाया और तत्काल चरितार्थ करना चाहिए। इसके 3 सिद्धांत सूत्रों को बिना एक क्षण गवाए अपनाया जाए। 1. औसत नागरिक स्तर का निर्वाह चतुर्विध संयम अनुशासन। 2. समयदान अंशदान। 3. दहेज की धूमधाम वाली शादियों का विरोध असहयोग। ये 3 आधार ऐसे हैं जिन्हें नवयुग के भव्य निर्माण में अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। इन आदर्शों को अपनाते हुए सृजन प्रयोगों को अधिकाधिक प्रखर विस्तृत करते चलना चाहिए। यही है सतयुग की वापसी का भागीरथी प्रयास, जिसकी सफलता पर मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण सुनिश्चित रूप से संभव हो सकता है। जय गुरुदेव।